खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और फ़तहमंद नाम में आप सबों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने ये मौका अता किया कि हम सारे मिलकर आज कलाम खुदा को सीखें, कलाम खुदा को समझें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ 611 टेलीविज़न का, पास्टर अतीक का, इनकी सारी टीम का, जिन्होंने ये मुमकिन किया कि हम सारे कलाम खुदा को सीखें। मैं इनका और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। आइए मेरे साथ अंजील मुक़द्दस को निकालिए। लूका की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और अब समझे जाने पर खुदावंद की हजूरी और खुदावंद की कुदरत ठहरे। आमीन। हम देखते हैं इस मज़मून के अंदर एक शख्स है ज़कई नाम, जिसका कद छोटा है, मसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमें दौड़ना है, हमें चलना नहीं, दौड़ना है। ज़कई का ये मज़मून या ये कहानी हमने कई दफ़ा सुनी है और अक्सर हम संडे स्कूल में भी ये बयान करते हैं। बड़ी आसान ये कहानी और बड़ी सिंपल ये कहानी है, और मैं ये समझता हूँ कि हर एक शख्स को जो मसीही है, जिसका ईमान यीशु मसीह पर है, उसने ये कहानी ज़रूर सुनी हुई है। और इस कहानी को सारे हम जानते हैं, हमने सब ने ज़कई का नाम सुना हुआ है। बड़ा आसान और सादा आज का मज़मून है, आज का मैसेज है, बड़े गौर से सुनिएगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरू में दाखिल होकर जा रहे हैं, और जब यीशु मसीह यरू में दाखिल होकर जा रहे हैं तो एक शख्स वहाँ पर मौजूद है जिसका नाम ज़कई है। और ये शख्स जो ज़कई है, ये मसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है, और इसका जो कद है वो छोटा है। जब यीशु मसीह यरू के अंदर दाखिल होकर जा रहे हैं तो बाइबल हमें ये बताती है, हमने ये सीखा है कलाम पाक में से, कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे हो लेते थे, क्योंकि यीशु मसीह मौजज़े दिखाता था और लोग अपने बीमारों को यीशु मसीह के पीछे लेके आते थे और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे, और जब यीशु मसीह यरू के अंदर दाखिल होके जा रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। यहाँ पे भी यही मामला दरपेश था कि जब यीशु मसीह यरू के अंदर दाखिल होके जा रहे हैं तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, एक बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को घेरे हुआ है। और ज़कई जो मसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है और इसका कद भी छोटा है, अब ये इसकी ये डिज़ायर थी कि मैं यीशु मसीह को देखूँ, मैं यीशु मसीह को देखूँ, क्योंकि इसने भी यीशु मसीह के बारे में ये सुन रखा था कि यीशु मसीह मौज़े करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, मुर्दे ज़िंदा यीशु नाम से होते हैं, यीशु मुर्दे ज़िंदा करता है। उसने यायर को ज़िंदा किया, यायर की बेटी को ज़िंदा किया।
और उसने लाजर को ज़िंदा किया, उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को ज़िंदा किया। उसने ज़कई ने भी यीशु के मौज़ों के बारे में सुन रखा था, इसलिए ज़कई की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं कि वो कौन सा है। अब इसका कद छोटा है और जब यीशु मसीह यरू के अंदर दाखिल हुए हैं तो एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ है। अब ज़कई का कद छोटा है, इस सबब से वो यीशु को देख नहीं सकता क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा भीड़ के सबब से। लेकिन ये यहाँ पे रुका नहीं है, ज़कई यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि इसने जो अमल किया, जो इसने यहाँ पे काम किया, वो काम बड़ा गौरतलब काम है। वो काम हमें बड़ा इनकरेज करता है। वो काम क्या है? अगर चौथी आयत में हम देखें तो वहाँ पे यूँ लिखा है कि वो दौड़कर आगे बढ़ा, वो वहाँ रुका नहीं है। अब भीड़ यीशु मसीह के साथ है, ठीक है, लेकिन ज़कई वहाँ रुका नहीं है। ज़कई ने जो अमल किया वो अमल ये था कि वो दौड़ के आगे बढ़ा। वो उस भीड़ से आगे चला गया और गुलर के पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, ताकि उसे पता था यीशु मसीह यहाँ से आएंगे और मैं ऊंची जगह से यीशु मसीह को देख लूँगा। ये ज़कई ने ये सोच लिया और उसने ये किया फिर, ठीक है। अगर ज़कई वहाँ रहता जहाँ वो खड़ा था तो शायद वो यीशु मसीह को ना देख पाता, क्योंकि ज़कई का कद छोटा है। अब छोटे कद के सबब से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। हम बाइबल में देखते हैं कि भीड़ के सबब से वो देख नहीं पा रहा था यीशु को, क्योंकि उसका कद छोटा है और यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ थी। याद रखिएगा, जब ज़कई ने ये देखा कि भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे रुका नहीं है, अब वो आगे बढ़ चुका है। खुदा के लोगों, मैं आपको इस तरफ आज लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं आपका ध्यान इस तरफ लगाना चाह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों से आगे आइए जो यीशु मसीह के पास जाने से या यीशु मसीह को देखने से आपको रोकती हैं। ज़कई को जो चीज़ रोक रही थी वो उसका था कद छोटा। कद छोटा होने के सबब से वो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, कद भी उसका छोटा है। अब वो यीशु मसीह को नहीं देख रहा। ये मुश्किल उसकी ज़िंदगी में थी कि कद छोटा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ रुका नहीं है। उसने बल्कि इस मुश्किल पे हल निकाला, इस मुश्किल का हल निकाला और दौड़कर आगे बढ़ा। खुदा के लोगों, उन चीज़ों से आगे आइए जो यीशु मसीह के पास आपको जाने से रोकती हैं या यीशु मसीह से आपकी मुलाकात को रोकती हैं। उन चीज़ों को स्किप कर दीजिए। जिस तरह ज़कई ने इस चीज़ पे रुका नहीं है, बल्कि उसने इस चीज़ को स्किप किया और आगे बढ़ के गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब उसने ये अमल किया तो फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, ज़कई जल्द नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना ज़रूर है, मुझे आज तेरे घर में रहना ज़रूर है। जब ये बातें यीशु ने ज़कई से कही तो ज़कई जल्द यीशु मसीह को अपने घर में ले गया और फिर ज़कई ने भी यीशु मसीह से कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का ना हक लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूँ। फिर यीशु मसीह ने भी उससे बातें की कि आज इस घर में नजात आई है, ये भी अब्राहम का बेटा है, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। यानी कि ज़कई और यीशु के दरमियान में काफ़ी सारी बातें हुई, इन दोनों के दरमियान काफ़ी बातचीत हुई है। अब लेकिन बातचीत से पहले ज़कई ने अमल किया है, ज़कई ने काम किया है, ज़कई ने कोशिश ये की है कि दौड़कर आगे बढ़ा है, वो रुका नहीं है वहाँ पर। दरअसल जो आज हम सीख रहे हैं वो यही है, हमें अब चलना नहीं है। बाकी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है और उस भीड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान चुके थे। इवन देन के यीशु मसीह के शागिर्द भी यीशु के साथ थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे आज तुम्हारे घर में रहना ज़रूर है। ज़कई से सिर्फ यीशु मसीह ने ये बात कही कि ज़कई मुझे आज तेरे घर में रहना ज़रूर है। खास ज़कई से खुदावंद ने ये बात कही है। ये बात इसलिए ज़कई से कही गई क्योंकि ज़कई ने एक अमल किया है। वो अमल ये किया है कि वो बाकी लोगों की तरह चला नहीं है या वो बाकी लोगों की तरह यीशु मसीह के साथ साथ चल नहीं रहा, बल्कि वो उनसे आगे निकल आया, वो उनसे आगे निकला और वो दौड़ा है। खुदा के लोगों, मैं आपको इसी तरफ आज इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं आपका रुख आज इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आपको अब चलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको दौड़ने की ज़रूरत है। हमें दौड़ना किस तरह से है? हमें दौड़ना, फिजिकल दौड़ने की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ जिस दौड़ की बात कर रहा हूँ वो दौड़ रूहानी दौड़ है। हमें दुआ में दौड़ने की ज़रूरत है, हमें घुटनों के बल होने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, जब आप दुआ में दौड़ेंगे, दुआ में घुटनों के बल हो जाएंगे, दुआ में ज़ोर लगाएंगे, हाथ उठाएंगे, रोज़े रखेंगे, तो याद रखिएगा जिस तरह
यीशु ने डायरेक्टली ज़कई से बातें की, आपसे भी यीशु मसीह डायरेक्टली हम कलाम होगा, डायरेक्ट आपसे बात होगी, बीच में कोई और नहीं होगा, आपके दरमियान में कोई और नहीं होगा, बल्कि आपसे यीशु मसीह डायरेक्ट बात करेंगे। जिस तरह ज़कई से यीशु ने खुद बात की, खुद उससे कहा कि मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है, मुझे तेरे साथ खाना भी खाना ज़रूर है। जब आप यीशु मसीह के लिए अमल करेंगे, दौड़ेंगे, तो यीशु मसीह आपके लिए कहेंगे कि मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। खुदा के लोगों, अब ये वक़्त चलने का नहीं है। आप बेशक दुआ करते हैं, आप बेशक खुदावन से प्यार करते हैं, लेकिन आप जितनी मोहब्बत करते हैं वेल है, जितनी आप दुआ करते हैं वेल है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे आना है, हमें दौड़ना है। हम संडे के संडे चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको इस बात की तरफ आज इनकरेज करूंगा, आप मज़बे बनाना शुरू कर दीजिए अपने घरों में घुटनों के बल होना शुरू हो जाइए। आप दुआ में दौड़ना शुरू हो जाइए, आप दुआ में जोर लगाना शुरू हो जाइए, आप आसमान खुलवाइए, ताकि आपके लिए यीशु मसीह कहे कि मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है, मुझे आज तेरे घर रहना ज़रूर है। याद रखिएगा, जब आप दौड़ेंगे, आप दुआ के अंदर दौड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि दुआ के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए आसमान खुल जाएगा, आसमान के दरीचे आपके लिए खुल जाएंगे और ज़मीन के सोते आपकी बरकत के लिए उठ जाएंगे। हालेलुया। आप बरकत याफ्ता लोग होंगे और लोग आपसे दुआ करवाना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे आके मशवरे लेना शुरू हो जाएंगे। आप दूसरों से दुआ नहीं करवाएंगे, बल्कि लोग आपसे दुआ करवाएंगे। आप अव्वल हो जाएंगे, बशर्ते ये करना है कि हमें दौड़ना है। जिस तरह ज़कई दौड़ा है, जिस तरह ज़कई आगे बढ़ के दौड़ा है, हमें भी आगे बढ़ के दौड़ना है। अगर बाकी लोग 1 घंटा दुआ करते हैं या बाकी लोग 10 मिनट दुआ करते हैं, 20 मिनट दुआ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है, अगर आप समझते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, या आपको डायरेक्टली खुदा, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली खुदा मुझसे हम कलाम हो या डायरेक्टली मुझसे बात करे, तो आपको उन मज़हबों से आगे आना है। आपको 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे की दुआ से आगे आना है। आपको स्टिल रातें जागना है खुदावन की हुज़ूरी में और घुटनों के बल होना है। देखिएगा, जब आप ये काम करेंगे, जब आप ये करना शुरू हो जाएंगे, आप दुआ में जोर लगाना शुरू हो जाएंगे, जब आप दुआ में दौड़ना शुरू हो जाएंगे, तो खुदा के लोगों, यीशु आपके लिए कलाम करेगा, खुदा आपके लिए कलाम करेगा और आपसे डायरेक्टली बात होगी, आपसे डायरेक्टली हम कलाम होगा और आप आसूदा होंगे, आप बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे। खुदा के लोगों, हमें दौड़ने की ज़रूरत है, हमें अब चलना नहीं है। जो आज का हमारा मज़मून है, दर हकीकत यही है कि हमें चलना नहीं है, हमें दौड़ना है। चल तो बाकी लोग भी रहे थे यीशु मसीह के साथ, चल तो बाकी लोग भी रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन किसी से यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे आज तुम्हारे घर रहना जरूर है या मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। इवन देन के यीशु ने अपने किसी शागिर्द से भी ये बात नहीं की। ये बात सिर्फ उस शख्स से की है जो शख्स दौड़ा है, जो शख्स आगे बढ़ा है, जिस शख्स के अंदर पैशन था कि मैं आगे बढ़ के यीशु को देखूं। खुदा के लोगों, अपने आप को इस तरफ लेके आइए कि हमें अब चलना नहीं, दौड़ना है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आप पे अपना आसमान खोले और आपको तरक्की देना शुरू करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी बड़ी कुदरत के लिए। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आज जितनी कलाम की बातें खुदा मैंने बयान की हैं, फजल बख्शना खुदावंद, तेरे लोग इन बातों को समझें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। और खुदा, जिस तरह ज़कई दौड़ा है, खुदा हम सबों को ये फजल बख्श दे, हम सारे के सारे खुदा दौड़ना शुरू हो जाएं और तेरे आमदे आसानी तक खुदावंद बतौर तेरी दुल्हन तैयार हो जाएं। खुदावंद हम सबों के साथ रहे, हमारी मदद और हिफाजत कर, मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।